ईरान ने यूएई की तो हालत ही खराब कर दी है। लगातार एक के बाद एक ड्रोन अटैक यूएई के ऊपर ईरान की तरफ से पूरा दिन होते रहते हैं। ज़्यादातर ड्रोन को तो यूएई इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो यूएई के किसी न किसी ठिकाने पर जाकर ब्लास्ट कर देते हैं। एक और बड़ी खबर, यूएई के अंदर जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, रुवैस ऑयल रिफाइनरी, यूएई की इस रुवैस ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुए हैं। ड्रोन अटैक की वजह से यहां पर आग लग गई है। यूएई की ये रुवैस ऑयल रिफाइनरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। यहां पर रोजाना तकरीबन 9 लाख बैरल कच्चा तेल निकाला जाता है। सबसे बड़ी दुनिया की चौथी ऑयल रिफाइनरी है। यूएई की रुवैस ऑयल रिफाइनरी यूएई का दिल है। तकरीबन 9 लाख बैरल रोजाना तेल निकालकर यूएई को अमीर कर रही है। यहां तक ईरान के ड्रोन पहुंच चुके हैं। ईरान के ड्रोन मिडिल ईस्ट में हर उस जगह पर पहुंच रहे हैं जिसका लिंक कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल से है। ईरान ने अब जॉर्डन में भी हमला कर दिया है। जी हां, जॉर्डन के अल अजराक में मौजूद एक जर्मन सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने हमला किया है। हालांकि इस हमले में किसी भी जर्मन सैनिक की मौत नहीं हुई, कोई जर्मन सैनिक घायल नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त वो बंकरों में थे। जिस वक्त ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें वहां पर पहुंची, सैनिक बंकरों में मौजूद थे, इसलिए किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल जॉर्डन में मौजूद इस अड्डे पर जर्मन लुफ्थांसे और अमेरिकी वायुसेना दोनों के जवान तैनात हैं, इसलिए इस हवाई अड्डे को एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफी सुरक्षित अड्डा माना जाता है। लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइलें इस अड्डे तक पहुंच गईं। कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ ने हिट किया। ज्यादा नुकसान किसी सैनिक का नहीं हुआ। इन तमाम खाड़ी देशों ने अपनी जमीनें अमेरिका को भी दे रखी हैं, जर्मनी को भी दे रखी हैं, फ्रांस को भी दे रखी हैं, रूस को भी दे रखी हैं, ब्रिटेन को भी दे रखी हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी बेस इन खाड़ी देशों में बना हुआ है। तमाम देशों को अपनी जमीनें इस्तेमाल करवा रहे हैं ये लोग। अगर ये चाहें तो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से लड़ने की जरूरत ही क्या है। सबके यहाँ पर तेल है, सबके यहाँ पर अच्छा पैसा है, अपना कमाओ अपना खाओ, फिर किसी को किसी से कोई डर ही नहीं होगा। जो इन लोगों को सैन्य सहायता चाहिए होगी कि अमेरिका आकर हमारी मदद करेगा, अपनी सेना भेजकर हमारी मदद करेगा, जब किसी को किसी से डर होगा ही नहीं तो मदद की जरूरत ही क्या। लेकिन बेवजह इन्होंने अपने यहाँ पर बिठा रखा है और इनके बैठे होने से ही ये लोग खतरे में हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि ईरान की मिसाइलें इजराइल तक पहुंच ही नहीं रही हैं। ईरान कहता है ना कि हमारी मिसाइलें तेल अवीव पर गिरी, वहां पर गिरी, वहां पर गिरी। ईरान की मिसाइलें पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि बीच में तकरीबन 5 एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। सबसे पहला एरिया इराक का, इराक में एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का तैनात है। फिर सीरिया का एरिया आ जाता है, सीरिया में उसका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर जॉर्डन आ जाता है। फिर उसके बाद जॉर्डन से निकलकर अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। फिर इसराइल का आयरन डोम, एरो 1, एरो 2, एरो 3, ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के खुद एक्टिव हैं इसराइल के पास। तो इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर आखिर कैसे ईरान की मिसाइल इसराइल के अंदर गिर जाती है? वाकई में यार सोचने वाली बात है। ईरान की मिसाइल जब ईरान से निकलती है तो कई सारे देशों को पार करती हुई इसराइल तक पहुंचती है, और जिन देशों को पार करती है वहां पर खुद अमेरिका और उनके खुद के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। उनसे बचकर अगर इसराइल के करीब पहुंच भी जाती है तो फिर इसराइल ने चारों तरफ एक के बाद एक लेयर डिफेंस सिस्टम की लगा रखी है। उन सभी को चकमा देकर अगर 20 में से 2 मिसाइलें भी इसराइल के अंदर गिर रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं ईरान की बहुत बड़ी जीत है। इतने बड़े लेवल के डिफेंस सिस्टम को पार करना किसी भी मिसाइल के लिए यह बहुत बड़ी बात है। मिसाइलें इसराइल के अंदर गिरती हैं, इसका सबूत आपको दिखाता हूं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ईरान के साथ युद्ध की वजह से पिछले 24 घंटे में 191 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 191 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं ईरान की मिसाइल हमलों में घायल होने के बाद। तो घायल तो तभी हुए जब इसराइल के अंदर मिसाइलें गिरी। जो इसराइल पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कहता था कि दूसरे देश की चिड़िया भी हमारे देश के अंदर बिना इजाजत नहीं आ सकती, उस देश के अंदर ईरान की मिसाइलें जाकर गिर रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मिसाइल है ईरान की वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। इतने सारे लोग रोक रहे हैं मिलकर बीच में, तब भी वो इसराइल के अंदर गिर रही है। वाकई में दोस्तों ईरान ने कमाल कर दिया। ईरान अपने ड्रोन से इन लोगों के नाक में दम किए हुए है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन, ईरान का 141 ड्रोन। अब ईरान ने एक नया ड्रोन दिखाया है, 101 ड्रोन। इस ड्रोन की खासियत यह है कि इसमें जो प्रोपेलर लगे हुए हैं, जो पर जिनको कहते हैं, इस ड्रोन में प्रोपेलर आगे की तरफ है। ज्यादातर ड्रोन में पीछे लगे होते हैं, उसका इंजन फिर ड्रोन को आगे धकेलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग डिजाइन है।
इसमें प्रोपेलर आगे लगाया गया है और मोटर के जरिए ये ड्रोन चलेगा और बहुत ज़्यादा साइलेंट है। इसमें कोई बड़ा इंजन नहीं है जो आवाज़ करेगा। इसमें एक मोटर लगाई गई है, साइलेंट मोटर, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आएगी और यह सटीक निशाने पर जाएगा। इसको भी घातक बताया जा रहा है। इसका टेस्ट किया था ईरान ने। बहुत हल्की आवाज़ है और बहुत पतला सा ये बनाया है, लेकिन घातक काफ़ी बताया जा रहा है। तो ईरान टेक्नोलॉजी नई से नई अपनी ड्रोन्स में डाल रहा है। शायद ईरान ने ये इसलिए बनाया है क्योंकि यूक्रेन वाले वो जो ड्रोन हैं वो आ चुके हैं शाहिद 136 ड्रोन को मारने के लिए। तो हो सकता है कि उसकी काट करने के लिए ईरान ने पहले ही इसको तैयार कर लिया हो। अब तैयार करने के लिए सामान चाहिए होगा। सामान जो है इस जंग के दौरान चाइना से लगातार आ रहा है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि ईरान अभी जो ड्रोन बना रहा है उसका सामान ईरान से ही आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान से फ़ोन पर बात की है। दोनों के बीच बातचीत हुई। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे हवाई क्षेत्र में ये जो हमले किए जा रहे हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है, हम ज़रूरी कदम उठाते रहेंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आपकी तरफ जो मिसाइल हमले हुए हैं वो हमारी तरफ से नहीं किए गए हैं। ईरान की तरफ से कोई भी मिसाइल आपकी तरफ नहीं छोड़ी गई है। हम इस बात की अब जांच भी करेंगे कि ये मिसाइल कहाँ से आई है। अगर हमारी तरफ से आई होगी तो हम इसके लिए माफ़ी मांगेंगे, लेकिन हमारी तरफ से ये मिसाइल आपकी तरफ नहीं आई है। नाटो ने रोकी है, लेकिन ईरान हमले की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो अमेरिका इजराइल कहीं ना कहीं नाटो को ईरान के खिलाफ करना चाह रहे हैं। तुर्की के ऊपर इस तरह से हमले करवा के नाटो को ईरान के खिलाफ उतारना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो इनके बुलाने से कोई आ नहीं रहा है। इन्होंने फ्रांस को भी बुलाया, जर्मनी को भी बुलाया, ब्रिटेन को भी बुलाया सीधी लड़ाई में शामिल होने के लिए, लेकिन आया कोई नहीं है इनके बुलाने से। ये अकेले हैं, इस्लामिक देश हैं इनके साथ, लेकिन वैसे हमला करने के लिए ये सिर्फ अकेले ही हैं। इस्लामिक देश सिर्फ साथ दे रहे हैं, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन इस्लामिक देशों की आर्मी जो है वो ईरान के ऊपर हमले नहीं कर रही है। हमले सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही कर रहे हैं। तो इसीलिए तुर्की का सहारा ले रहे हैं कि कैसे भी करके तुर्की के ऊपर कोई ऐसी मिसाइल छोड़ दी जाए जिससे तुर्की को नुकसान हो, फिर नाटो तुर्की की मदद करने आ जाए, क्योंकि नाटो का हिस्सा है तुर्की और नाटो का नियम है कि एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। मुझे यहाँ पर पाकिस्तान की फिर याद आ गई। सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था, सऊदी अरब के ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान है कहाँ, बचाने क्यों नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है किस तरह के ये लोग समझौते करते हैं। इनसे कोई उम्मीद कर सकता है कि ये संगठन बनाकर किसी भी इस्लामिक देश की मदद कर सकते हैं? ओआईसी संगठन बना हुआ है, लेकिन ओआईसी संगठन है कहाँ? इन इस्लामिक देशों को इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा है। नाटो देश एक पुकार पर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ओआईसी का दूर दूर तक कहीं पता ही नहीं है। फिलहाल वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी है कि वो युद्ध से पीछे हट जाएं। ट्रंप के सलाहकार जो ट्रंप को सलाह देते हैं हर बात की, उन्होंने कहा है कि युद्ध से पीछे हटने के विचारों पर तुरंत सोचना शुरू करें, क्योंकि इस जंग से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ट्रंप के सलाहकारों को भी शायद ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ईरान को हरा पाना इतना आसान नहीं है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का ही अखबार है उसकी रिपोर्ट है। सब्र रखिए, बहुत जल्द अमेरिका आपको भागता हुआ दिखाई देगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।